तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें भाई मैं जो तुम लोग को याद होगा एक और मैंने शॉर्ट भेजा था इस रूबिक्स क्यूब के बारे में। मैंने एक नया मैग्नेटिक रूबिक्स क्यूब खरीदा है और ये क्यूब आज मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। और जिन लोग को आता है भाई वो वीडियो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मैं इसमें एकदम बिगिनर ट्यूटोरियल दूंगा और ये वाला वीडियो रहेगा सिर्फ फर्स्ट लेयर के लिए, यानी ये वाले लेयर के लिए। इस लेयर को आपको सॉल्व करना है। अब जो लोग नहीं जानते कि क्यूब को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो उनके लिए मैं तुम लोग को एकदम बेसिक से स्टार्ट करना शुरू करूंगा, जिसके लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर कौन से अपोजिट कलर, सेंटर कलर कौन से होते हैं, एज पीसेस, कॉर्नर पीसेस किसे कहते हैं, और एल्गोरिदम्स भी तुमको सिखाऊंगा। अभी जैसे तुम लोग देख सकते हो भाई, ये है कि स्क्रैम्बल्ड क्यूब, और तुम लोग को देख के ही इस वीडियो को छोड़ दोगे, यानी क्यूब को छोड़ दोगे तुम लोग, क्योंकि ये दिखने में सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब मेरे को भी नहीं पता था इसे सॉल्व कैसे करना है, तब भी मेरे को ये बहुत डराता था। मेरे को लगता था ये तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि इसे सॉल्व करने का असली टेक्निक क्या है, तो भाई लोग मैं हैरान हो गया, यानी वही दिमाग चकरा गया मेरा। थोड़ा सा पहले मुश्किल लगा ही था, लेकिन उसके बाद फिर लगा नहीं, करने के बाद लगा कि ये तो बहुत ईजी है। और अभी मेरा जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो 1 मिनट का है, यानी मैं 1 मिनट 10 सेकंड में इस क्यूब को सॉल्व कर चुका हूँ, पूरा तीनों लेयर। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें होते हैं 3 टाइप के पीसेस, ठीक है। एक होता है ये सेंटर पीस, जैसे कि ये तुम लोग देख सकते हो, ये है वाइट पीस, ओके। ये जो वाइट पीसेस को जो क्रॉस बना रहे हैं ऐसे करके, इसे हम क्रॉस बोलते हैं। ये कभी भी प्लस साइन नहीं रहता है, ये हमेशा क्रॉस साइन रहता है, इसे हम क्रॉस साइन बोलते हैं। इसमें 2 रेड रहते हैं, एक वाइट रहता है, एक ग्रीन रहता है, यानी कि अलग अलग तरह के पीस रहते हैं। और आपको क्या करना है, इन सब जगह में वाइट लाना रहता है, जिससे कि क्रॉस बन जाता है, ठीक है। अलग अलग पीस मिलेंगे, अगर शुरू से वाइट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली में मिलता नहीं है। तो अच्छा तो स्क्रैम्बल्ड को किया हूँ मैं। अब देखते हैं कि आप लोग सीख पाते हो या नहीं। इस क्रॉस को बनाना बहुत ईजी है, उसके बाद फिर हम कॉर्नर को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ये चीज़ जान लो, ये होता है सेंटर पीस, और इसके ये वाले पीसेस जो होते हैं और उसे हम एच पीस या फिर एज पीस कहते हैं। और जो कॉर्नर पीस होते हैं वो ये होते हैं, ये होता है अपना कॉर्नर पीस। और ये जो कॉर्नर पीसेस हैं, इनको भी आपको वाइट लाना है, इस तरह से लाना है कि वो वाइट के नीचे ये जितने भी आपको सेंटर कलर दिख रहे हैं उसको मैच करें, ठीक है। तो अब हम क्रॉस बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपोजिट कलर याद कर लीजिए। जैसे ये वाइट है, वाइट के अपोजिट में आता है येलो। रेड है, रेड के अपोजिट में आता है ऑरेंज। ग्रीन है, इसके अपोजिट में आता है ब्लू। तो भाई लोग की समझ जाओ, इस अपोजिट कलर को याद कर लो, क्योंकि ये 3x3 में तो नहीं, लेकिन शायद तुम लोग को 4x4 या फिर 5x5 में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब क्रॉस बनाना शुरू करते हैं, और ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, सीधा बनाने में चलते हैं। तो क्रॉस बनाने के लिए भाई लोग तुम लोग को क्यूब को कुछ ऐसे पकड़ना है कि यहाँ पे कोई भी सेंटर पीस रहे, लेकिन ऊपर वाइट सेंटर पीस तुम्हें दिखना है। इसे कुछ तुमको इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सेंटर पीस के आजू बाजू जितने भी एज पीसेस हैं वहाँ पे तुमको कैसे भी करके वाइट पीसेस को इंसर्ट करना है। और अभी तुम लोग को ये सेंटर पीसेस को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ ऊपर वाइट लाना है, कॉर्नर में नहीं, सिर्फ एडजस्ट में लाना है, ठीक है। उसके लिए तुम लोग को क्यूब के इधर उधर देखना है, हर साइड देखना है। जैसे कि ये एक वाइट पीस है, ये वाइट पीस है। अब जब तुम इस लेयर को ऊपर करोगे ऐसे करके, तो फिर एक जो एच पीस है वो ऊपर जाके इंसर्ट हो जाएगा और तुम्हारा आधा क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर पूरा ऐसे है, अगर एक तुम्हारा क्रॉस में एक भी वाइट एच पीस है ही नहीं, तो भी तुम्हें यही करना है, ऐसे करके वाइट एच पीस को ढूंढो, ऐसे ऊपर करो, ये यहाँ पे है, इसे भी ऊपर कर दो, तो तुम्हारा क्रॉस बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें और भी वाइट एच पीसेस ढूंढने हैं, जैसे कि ये एच पीस क्यों बोल रहा हूँ तो समझ ही गए होगे। जो कॉर्नर पीस नहीं है और सेंटर पीस नहीं है उसे हम एच पीस ही कहते हैं। ये दिमाग में बिठा लो तुम लोग, ठीक है। अब इसे हम इंसर्ट कैसे करना है, इसे इंसर्ट करने के लिए थोड़ा ध्यान देना कि अगर तुम इसे ऐसे करके ऊपर करोगे तो फिर ये वाला जो एच पीस है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान देना है। इसे वापस ऐसे ही कर देते हैं, ये बिगड़ना नहीं है और नया वाइट एच पीस जो है वो आ जाना चाहिए। उसके लिए तुम्हें इसको यहाँ वाले जगह को एक खाली स्पॉट देना है। खाली स्पॉट कैसे देंगे, ऊपर लेयर को ऐसे ऊपर करो, यानी राइट साइड करो, राइट हो गया। अब तुम्हें खाली स्पॉट मिल चुका है। अब
तुम्हें सिंपली क्या करना है, इसको एक और या तो इस साइड करो या तो इस साइड करो। मैं इस साइड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे खाली स्पॉट चाहिए, यानी ऐसे करके एक और मूव करोगे, ये खाली स्लॉट है और यहाँ पे फिर तुम ऊपर कर दोगे तो तुम्हारे 3 एच पीस आ चुके हैं। तो बस एक ही पीस और लाना है। वो पीस भी हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है नीचे, ये नीचे एच पीस है। तो ध्यान रहे, इसे तुम जब डायरेक्ट ऐसे ऊपर करोगे तो फिर यहाँ पे कोई और वाइट पीस ऑलरेडी नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मान लो ये ऐसे है और वाइट एच पीस ऐसे। अब तुम इसे ऊपर लाने के लिए ऐसे कर रहे हो तो वाला जो है वो नीचे चले जाएगा, यानी क्रॉस तुम्हारा बनते बनते बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हें खाली स्लॉट हमेशा देना है। उसके लिए क्या करना है, ऐसे बस मूव करो, जहाँ पे तुम्हें भरना है उसे ऐसे ला दो। वाइट एच पीस यहाँ पे है तो अगर हम इसे 2 बार ऊपर करते हैं तो हमारा वाइट क्रॉस बन गया, बूम। तो अब बारी है इस कहानी में एल्गोरिदम्स की एंट्री कराने की। एल्गोरिदम्स सिंपल होते हैं, तुम्हें याद हो जाएंगे, और कुछ कॉमन एल्गोरिदम्स हैं जो तुम्हें करते करते ही सिखा दूंगा। अब जैसे कि तुम देख सकते हो एच पीसेस सारे वाइट भर गए हैं, सेंटर से मैच कर रहे हैं। अब तुम्हें देखना यह है, हर एक वाइट एच पीस के जो नीचे का कलर है, जैसे इसमें ब्लू है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, वो सब अपने सेंटर पीस से मैच करने चाहिए। तो अभी तुम देख सकते हो भाई ग्रीन मैच कर रहा है, लेकिन बाकी तीनों मैच कर ही नहीं रहे, तुम देख सकते हो। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, ग्रीन को तुम्हें बिगाड़ना पड़ेगा अभी के लिए। ग्रीन को ऐसे बिगाड़ दिए, एक और मूव किए, अब तुम्हें देखना है। तो तुम एक और मूव करोगे तो तुम देखोगे 2 मैच कर गए हैं और 2 मैच नहीं करे हैं। अगर मैच नहीं किया तो फिर तुम एक और मूव कर देना। तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, एकदम श्योरली कह सकता हूँ कि तुम्हें ऐसे तो जरूर मिलेगा सिचुएशन जिसमें 2 एच पीसेस अपने सेंटर पीस से मैच कर रहे हैं और बाकी 2 को ही हमें इंटरचेंज करना है, यानी इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए आपको एक एल्गोरिदम की ज़रूरत है, इसे ढंग से याद कर लेना। पहले तो तुम ऐसे पकड़ो क्यूब को, ये है 2 जिसको आपने मैच कर दिया है, एच पीस और सेंटर पीस को। अब तुम इसे ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये वाला आ गया। जो एक और सॉल्व वाला है वो इस साइड होना चाहिए। उसके बाद फिर इसे एक और बार ऐसे करो तो फिर तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे सॉल्व वाला नहीं है, यहाँ पे भी अनसॉल्व वाला है, यहाँ पे भी अनसॉल्व वाला है, और यहाँ पे सॉल्व वाला है और पीछे में सॉल्व वाला है। दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके से तुम्हारा होल्डिंग होना चाहिए। इसी को सामने रखना और उसका फिर एल्गोरिदम को ध्यान से याद कर लो। और ये एल्गोरिदम जो है, ये जो क्यूबिंग की भाषा है, उसमें मैं तुम लोग को नहीं बताने वाला, क्योंकि उससे तुम वही बहुत कंफ्यूज होने वाले हो और स्क्रीन में भी लिखाएगा नहीं एल्गोरिदम। मैं जो मूव कर रहा हूँ उससे ही तुम्हें एल्गोरिदम्स को याद करना है। जैसे कि इसको ऊपर किए, फिर लेफ्ट साइड भेजे, फिर नीचे किए, फिर लेफ्ट साइड भेजे, फिर इसे ऊपर किए और फिर इसे वापस ला दिए और फिर नीचे कर दिए। अब देखोगे कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन तुम अगर एक बार ऐसे मूव करोगे, रेड को राइट से मैच करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि सारे एच पीसेस अपने सेंटर पीस से मैच कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे फर्स्ट लेयर का आधा काम पूरा हो चुका है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करना है। कॉर्नर को कैसे सॉल्व करना है कि जैसे ये एग्जांपल ले लो, रेड ब्लू वाइट में के बीच में रखा हूँ मैं, ये कॉर्नर पीस है। तो इसमें सिंपली होना ये है कि तुम्हें ऐसा वाइट पीस इंसर्ट करना है, इस तरह से इंसर्ट करना है कि यहाँ पे ऊपर वाइट रहे और ये रेड के पास रेड रहे और ब्लू के पास ब्लू रहे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, क्यूब को ऐसे पकड़ो, व्हाइट को छुपाओ और सीधा नीचे कर दो, ठीक है। ये नीचे आ गया। अब तुम्हें येलो सेंटर पीस में ध्यान देना है। व्हाइट के अपोजिट क्या था, येलो है, इसलिए बोल रहा हूँ अपोजिट कलर याद रखा करो ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। अब ऊपर तुम्हें देखना है कोई भी ऐसा कॉर्नर पीस जिसमें व्हाइट कलर हो, जैसे कि ये, इसमें व्हाइट कॉर्नर पीस है ये। अब तुम्हें देखना है उसमें और कौन कौन से कलर हैं, जैसे ये है रेड और ये है ग्रीन। अब तुम्हें क्या करना है, इसे मूव करना है। इसे तुम्हें तब तक मूव करना है जब तक ग्रीन ग्रीन के पास ना आ जाए, रेड रेड के पास ना आ जाए। मैंने 2 बार मूव किया। अब तुम देखोगे ग्रीन ग्रीन के पास है, रेड रेड के पास है। पूरी तरीके से पास नहीं है, बस तुम्हें उसे पास लाना है उसके सेंटर पीस से, क्योंकि हमें इसे यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। अब ऐसे पकड़ लिया। अब एकदम कॉमन एल्गोरिदम है, उससे अलग है जो तुमने पहले किया था, लेकिन ये जो एल्गोरिदम मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ये मेरे ख्याल से मिडिल लेयर में भी काम आएगा और लास्ट लेयर में भी काम आएगा। तो एटलीस्ट इसे तो तुम्हें इस तरह से याद कर लेना है कि भाई तुम जिंदगी में कभी ना भूलो। तो उसके लिए
भाई मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, सिंपल है, सिंपल है ना। अब तुम देखोगे कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ बिगड़ना नहीं है। एल्गोरिथम तुम सही तरीके से करोगे तो तुम्हारा क्रॉस कभी नहीं बिगड़ेगा। तुम देखोगे कि ये जो है नीचे आ चुका है। अब तुम्हें इसे रिपीट करना है, तुम्हें इसे तब तक एल्गोरिथम को रिपीट करना है जब तक ये वाइट जो है वो यहाँ पे ना आ जाए। ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, और अब एक और ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। और भाई तुम लोग देख सकते हो ये कॉर्नर पीस सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। अब तुम इसे देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्यूब सॉल्व हो रहा है। अब ऐसे करके तुम्हें ऊपर कोई और भी वाइट कॉर्नर के पीस ढूंढना है। ये देखो, ये मिल गया, ये वाइट कॉर्नर पीस है। इसमें बाकी कलर कौन से हैं बताओ? ऑरेंज है और ग्रीन है। तो ऑरेंज ग्रीन को ऑरेंज ग्रीन सेंटर पीस के पास ले आओ। जैसे ये आ गया ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ग्रीन। अब तुम्हें फिर से वही मेथड लगाना है, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। देखो कुछ कुछ में तुम्हें 4-5 वाला एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, कुछ में 6 बार भी लगाना पड़ सकता है, कुछ में 3 बार लगाना पड़ सकता है, कुछ में 2 बार लगाना पड़ सकता है। और जैसे ये वाला तुमने देखा, इसमें एक ही बार में हो गया। तुम्हें तब तक रिपीट करना है जब तक ये इस तरह से इंसर्ट ना हो जाए। और अगर मान लो तुम रिपीट कर रहे हो और ये यहाँ पे आ भी गया लेकिन ढंग से इंसर्ट नहीं हुआ है 6 बार करने के बाद भी, तो तुम्हें 7 बार नहीं करना है। तुम समझ जाना कि ये ट्विस्टेड कॉर्नर है, तो तुम्हें उसे मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा चीटिंग करके। लेकिन अभी कोई चीटिंग वीटिंग की बात नहीं करते हम, सीधा अगले वाइट पीस के पास चलते हैं, फिर से ढूंढते हैं ये वाला वाइट कॉर्नर पीस। इसमें कौन कौन से कलर हैं? ब्लू और ऑरेंज। तो ये ब्लू है, ब्लू के सेंटर पीस, ऑरेंज ऑरेंज का सेंटर पीस पास में है। तो फिर से तुम ऐसी एल्गोरिथम लगाओ, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। ये भी एक बार में हो गया इंसर्ट, तो सक्सेसफुल हो रहा है। अब बस एक कॉर्नर पीस और चाहिए जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हें लगाना है। तो और ढूंढ लेते हैं, हाँ ये वाला, इसमें है ब्लू और रेड, ठीक है, ब्लू और रेड कलर है। और ये मैं ब्लू रेड के पास ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो फिर से हम वही एल्गोरिथम लगा देते हैं, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि अपना फर्स्ट लेयर सॉल्व्ड। हमेशा याद रखना, जब जो भी क्यूब के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है उसे पहली बार देखते हैं तो उन लोग का पहली बार तो मन चकराता है बहुत ज़्यादा, उनको लगता है जीनियस लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ मैं क्लास का टॉपर हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई मिडल यानी एवरेज स्टूडेंट भी इसे आराम से कर लेगा। और मेरे ख्याल से क्रिएटिव स्टूडेंट के लिए तो और ज़्यादा ईजी है, मेरे से भी ज़्यादा ईजी होगा उसके लिए। तो ये था एल्गोरिथम के साथ। और ये जो मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये है बिगिनर मेथड। हमेशा याद रखना, कलर बाय कलर सॉल्व नहीं करते, लेयर बाय लेयर सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मिडल लेयर को ये वाला, और फिर लास्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। और बिगिनर मेथड के हिसाब से तुम्हें हमेशा वाइट से शुरू करना है और उसके अपोजिट कलर यानी येलो से ख़त्म करना है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग एक ही बार में से सीख गए होगे। एक ही बार में नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, मैं भी एक बार में नहीं सीखा था, मैं 2-3 बार देखा हूँ। 2-3 बार देख के एल्गोरिदम को मैं तो 5-6 बार याद करने की कोशिश किया, उसके बाद जाके मेरे से फर्स्ट लेयर अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो भाई लोग मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर इस मिडल लेयर को कैसे सॉल्व करना है। तो तब तक के लिए गुड बाय।